नहीं मानता बिल्कुल भी, ये झूठा। किससे बात करती है तू? करती हूँ मैं किसी से भी बात, तुम्हें क्या, तुम तो रहते नहीं हो घर पे। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक्चुअली आप सोच रहे होगे कि मैं हमेशा अपने व्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से क्यों करती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे इतनी अच्छी डे लाइट आती है कि मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का मन ही ना यहीं से करता है। और गाइस, जो मेरा कल का व्लॉग आया था, मैंने रैंडम कमेंट के रिप्लाई किए थे, तो वो व्लॉग ना थोड़ा सा लेट आया था, क्योंकि इसलिए आपको पता है मेरा फोन खराब है, उसकी कैमरा क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। मैं या तो रचित के फोन से व्लॉगिंग करती हूँ या फिर घर में एक और फोन है उससे करती हूँ, लेकिन वो भी फोन रचित का ही है। रचित के पास 2 फोन है, तो अभी रचित घर से बाहर गया हुआ है किसी काम से, और मैं रचित के दूसरे वाले फोन से व्लॉगिंग कर रही हूँ। और उस टाइम पे मैं एडिटिंग कर रही थी, फिर रचित को भी इसी में काम था, तो एक फोन से 2 व्लॉग बनाना बहुत ज्यादा वैसा हो जाता है। और आपको तो पता ही है, मुझे फोन लेना है और रचित को भी फोन लेना है। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि हम दोनों जाएंगे और फोन लेंगे। और आपको लग रहा होगा ना कि मैंने बहुत सारा मेकअप कर रखा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये डे लाइट की वजह से ना मेरे फेस पे शाइन आ रही है और मेरा फेस बहुत ज्यादा ऑयली हो गया है ना। ये कोई हाइलाइटर है, देखो ये ऑयल निकल रहा है फेस पे, ये देखो ऑयल है ये। ओ भाई देखो, हाथ पे पूरा ऑयल आ गया। ये मेकअप नहीं है, बस मैंने लिपस्टिक लगाई है। मैं डेली स्किन केयर करती हूँ ना पिछले 3 महीने से, शादी से 1-2 महीने पहले से करना स्टार्ट किया था। इस वजह से मेरी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी, नेचुरल और ग्लोइंग हो चुकी है। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी स्किन केयर क्या करते हो आप। कुछ नहीं करती मैं ज्यादा, बस एक सीरम रेगुलर बेस पे यूज करती हूँ और एक मॉइस्चराइजर। जब भी सोती हूँ फेस वॉश करके और सीरम और मॉइस्चराइजर लगा के सो जाती हूँ, और सो के उठने के बाद भी सेम प्रोसेस, फेस वॉश करती हूँ, सीरम और मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ और लिपस्टिक। फेस हमेशा से ही ऐसा लगेगा कि आपने मेकअप कर रखा है। अब देखो घर पे तो कोई है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, आपको इंस्टा से मिलवाऊंगी। और ये देखो इंस्टू परसों नहाया था, तो आज देखो कितना चमक रहा है। इसके ना हेयर बहुत शाइनी कर रहे हैं, लाओ दिखाओ। और ये ना, ये कोई पट्टा नहीं है, एक हैंकी सी है, मैंने इसके गले में बांध दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। इसको बस घूमने की पड़ी होती है। गाइस, अभी रात के 1 बज रहे हैं और जस्ट अभी मेरी आँख खुली है और मैंने देखा कि घर पे कोई भी नहीं है। मैं सो गई थी दिन में नहीं, मैं शाम को सोई थी करीब 5:30-6 बजे, और रात को 1 बजे आँख खुली। ना हर्ष है ना रचित है, और इंस्टू मेरे रूम में आके बैठा हुआ है, इसी ने मुझे उठाया अभी। इंस्टू, थैंक यू बेटा उठाने के लिए। मैंने रचित को इतने कॉल कर दिए, रचित फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ पर है। खाने में आज बना है रोटी और ये बैंगन आलू की सब्जी। भाई ऐसा कौन कौन करता है, मेरी तो आदत है, मतलब जब भी रात को आँख खुलती है मैं हमेशा उठ के खाना खाती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, जिसमें से मेरी बहन भी इन्वॉल्व है, उसकी भी आदत है। वो ना रात को 2-2 बजे उठ के खाना खाती है। दिन में भले ही पूरा दिन ना खाए, लेकिन रात को उठ के खाना ही खाना है। तो वही, उससे मेरे को ये चीज़ लग गई है, मैं भी रात को उठ के अब खाने लगी हूँ। अभी मेरी रचित से बात हुई थी कि मैं ना 30 मिनट में पहुँच जाऊँगा, मैं घर के आसपास हूँ। रात के 1:10 हो रहे हैं, आप देख लो। और आधा घंटा बहुत पहले ही हो चुका है। मैंने रचित को मैसेज भी डाला है पर वो आया नहीं। मैं ना रचित को कॉल कर रही हूँ और देखते हैं क्या बोलता है। तो मेरे फ़ोन में आवाज़ बहुत कम आती है। हेलो, हाँ कितनी देर में आ रहे हो? कैसे आवाज को बढ़ाऊं? मुझे क्या पता कितनी देर में आ रहे हो। आवाज बहुत कम आती है, कैसे कम आती है आवाज? नया फोन दिलाओ, और क्या, और कैसे बढ़ाओगे? किससे बात करती है तू? करती हूँ मैं किसी से भी बात, तुम्हें क्या, तुम तो रहते नहीं हो घर पे। बात करता हूँ।
कर रही थी मैं किसी से बात, तुम्हें क्या मतलब? घर आओ। आवाज बहुत कम आती है। वाह। कहाँ हो तुम? गुड़गांव। क्या? गुड़गांव के लिए निकल गया। कितनी देर पहले निकले? यार 2 मिनट। घर का रास्ता तो आधे घंटे का ही है ना, और मेरी कितनी देर पहले बात हुई तब भी यही बोला था कि निकल गया। आग तक ज्यादा ही है। क्या? थोड़ा टाइम तक गया था, आ रहा हूँ। अच्छा, आओ जल्दी अब। ठीक है, लाइव लोकेशन तो आई तेरे पास, चेक कर ले। आ जाओ। चेक कर ले लाइव लोकेशन चल। हाँ ठीक है, देख लूंगी। गाइस, रचित ने ना लाइव लोकेशन भेज रखी है कि मैं आ रहा हूँ, चेक कर ले मेरी लाइव लोकेशन। भाई 1 घंटे पहले भी यही बोला था आ रहा हूँ जब मेरी आँख खुली थी, और अभी भी सेम यही बोल रहा है आ रहा हूँ। और लोकेशन मैंने देखी, वैसे मैंने खोल के देखी तो ये जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है अभी तक। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तो आज सो गई थी, आज तो मैंने कुछ व्लॉग बनाया नहीं, तो क्यों ना रचित आए तो रचित के साथ कुछ प्रैंक किया जाए। और अभी जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो उसने इतने में ही फ़ोन उठा लिया। जैसे मैंने बोला कि एक तो मेरे फ़ोन में आवाज़ कम आती है, तो उसको क्या पता मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो कह रहा है किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, फ़ोन में आवाज़ कम आती है। अब घर पे है नहीं कोई, क्या मैं इंस्टा के अलावा और अपने फ़ोन के अलावा किससे बात करूँगी। मैं सोच रही हूँ रचित पे कुछ वैसा प्रैंक करूँ कि मैं किसी और से बात करती हूँ, ऐसा कुछ। बट सडनली अभी आया है मेरे माइंड में, बट अभी कोई स्क्रिप्ट बनी नहीं है, क्योंकि देखो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है इसमें किसी का इन्वॉल्व होना बनता है। तो आज अगर नहीं कर पाई तो मैं कल करूँगी, बट ट्राई करती हूँ कि आज मैं कुछ करूँ। वो लाइट चली गई सिब्बू। रुक जाओ। रचित के आते ही लाइट चली गई। क्या कर रहे हो? इंस्टू बेटा, अब रचित आ गया तो मम्मी को भूल गया तू? देखो रचित यहाँ बैठा है और यहाँ कुर्सी के नीचे आके बैठ गया। अब तक मेरे रूम में घुसा पड़ा था ये। एकदम से आ गया ना। हाँ, ले थोड़ा व्लॉग बनाती हूँ। आज पता है तुम लोग घर पे थे नहीं, तो मैं पूरा टाइम फिर शाम को सो गई, फिर अभी आँख खुली है। बताओ ना क्या खाओगे? एक तो मुझे गुस्सा इतना आ रहा था, फिर मैं सोचा कि चलो थका आ रहा है क्या कलेश खाते। अच्छा। बताओ ना, अभी वो ताजी रोटी बनाऊं या फिर वो है जो वो गर्म करके दे दूं? केले क्यों खा रहे हो? खाना खा लो। क्या खाऊं? ये कोई टाइम है घर आने का? टाइम देख रहे हो, रात सुबह के 3 बज रहे हैं, फिर वही खराब करोगे टाइम टेबल। एक दिन सो के जल्दी उठ के। सुबह ना उठो टाइम से। गाइस देख रहे हो, रात के 3:30 बजे एजी की डिमांड है कि शेक बना दूं। पहले तो उनको बनाना शेक पीना था, बट बनाना खत्म हो गया है, सिर्फ एक बचा हुआ है। तो अभी मैं मैंगो शेक बना रही हूँ रचित के लिए, रात के 3:30 बजे। देख रहे हो? हाँ जी, नींद में हो रहा है बिल्कुल, लेकिन डिमांड देखो मुंह से, बनाना शेक, मैंगो शेक। सपनों में याद आ रहा है। तू भी पिएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तीनों का बना लेती हूँ एक गिलास में। मैंने मैंगो शेक तो बनाया, बट कूड़ा मचा दिया। यार तुम दोनों अजीब हो, हैं? मैंगो शेक बनवा के सो रहे हो क्या? उठ गया भाई, तेरे हाथ की चोट अलग ही दिखती है, देख अभी भी दिख रही है। अरे वो सही हो जाएगी। क्या सही हो जाएगी वो? उठ जाना भाई, देख मैं हाथ में लेके खड़ी हूँ। उठो रचित। यार मैं इसलिए नहीं बना रही थी, मुझे पता था नहीं पीना है तुम्हें। 5 मिनट भी नहीं लगे और 5 मिनट में दोनों सो गए। ला रही हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो उठ जाओ अब जल्दी, 8 बज गए हैं सुबह के। उठ जाओ। ठीक है। चलो पानी गर्म करके दूं? बस
आधा घंटा और सो लूं, ज्यादा नहीं कर। रचित, आधा घंटा कब 1-2 घंटे में बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा। उठ जाओ। उठा तो आऊंगा, बस थोड़ा आधा घंटा सोने का मन है। जल्दी उठो बेटू, बेटू चलो बाहर, चलो बाहर, चलो जल्दी। देख सुनता नहीं है, यहीं रहेगा, मेरे कमरे में ही रहना है। गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। रचित, मटर आलू की सब्जी और रोटी, ठीक है? खाने में यही बना रही हूँ यार। अब उठ जाओ रचित, हो गए आधे घंटे, चलो जल्दी उठो। हर्ष उठा। हाँ 1 सेकंड उठ गया। एक काम, पानी लाऊं, गरम पानी? हाँ मुंह से बोलो। आंख मार रहे हो सुबह सुबह एक आंख बंद करके? हाँ सिब्बू, उठ गया ना टाइम से आज भी। डेली बोलती थी ना लेट सो के उठता हूँ, कल भी टाइम से उठा, आज भी टाइम से उठा। लेकिन आज में भी 8:30 या 9 उठे हो आज तुम। फिर भी लेट तो नहीं उठाना इतना जितना लेट उठता हूँ वैसे मोस्टली। हाँ ठीक है, अच्छा लगा मुझे। देखो मैंने क्या मंगवाया। क्यों मंगवाया? क्यों मंगवाया देख नहीं रहे हो? क्या मंगवाया, क्यों मंगवाया? ये मैंने ना वैरो के एक्सटेंशन मंगवाया। मैंने काफी रील्स में देखा था, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। ये तुम मेरा ब्लॉग बना रहे हो? हाँ तेरा ही बना रहा था। लेकिन मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, हो सकता है तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है। अब क्या हो गया, किस बात पे गुस्सा हूँ? कुछ नहीं मिले तो करने को तो गुस्सा कर दूंगी। अच्छा तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? क्या किया है मैंने? मुझे सब पता चल चुका है। क्या करा है मैंने? तुम्हें मैंने एक दिन सब्जी लाने को बोला था, तुम सब्जी लेकर आए थे मार्केट से? हाँ। मतलब झूठ बोलते हो कि तुम्हें थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा ना? ब्लॉग भी बनाया था मैंने सब्जी लेके आने का। मैं गया था उस पे, वो कह रहा था जो मैं शादी से मैं बात कर रहा था, शादी करो ना ना करो, बीवी मारती है, याद है? मैंने ब्लॉग नहीं देखा, रिकॉर्डिंग है तुमने सब्जी खरीदते हुए। हाँ। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि तुमने सब्जी खरीदी नहीं है, तुमने ब्लिंकिट किया है। और अगर ब्लिंकिट करना ही था तो मैं घर बैठ के नहीं कर लेती? तुम वहां नीचे जो है गाड़ी लगा के नीचे ब्लिंकिट कर रहे हो और मुझे पागल बना रहे हो क्या? अब क्या उनको घूर के क्या आंखों से डरा रहे हो, बड़ी बड़ी आंखों से, कि कमेंट क्यों कर दिया? नहीं। फिर कहाँ बड़ी आंख है, छोटी तो है देख। पकड़ मतलब अपना ब्लॉग। किया नहीं किया? मैं गया था, मैं गया, ब्लिंकिट किया नहीं? मैं मार्केट गया था। फिर मैंने नहीं करा ब्लिंकिट। पकड़, मैंने करा है ब्लिंकिट से तुमने? नहीं, मैंने ब्लिंकिट देखो नहीं मानता बिल्कुल भी, ये झूठा। ब्लिंकिट से वो 1-2 चीज मंगाई होंगी जो मार्केट में नहीं मिली। तुमने, मैं लेकिन मैं गया पहचान तो था गई थी। सुनो, तुमने आलू, टमाटर सब और बैगन सारा ब्लिंकिट से मंगाया है, क्योंकि ब्लिंकिट की पैकेजिंग अलग होती है। वो रेड कलर के ना नेट वाली थैली में देते हैं। वो मैंने चेक किया, वो नेट वाली थैली में था। ऐसा तो खुली सब्जियां मिलती नहीं है। हाँ अब तो मुंह बना के भागोगे जब कोई जवाब नहीं था। अब तुम मेरे से बोलना सिर्फ खाना बना दे, मैं पता है क्या करूंगी? मैं बाहर से ऑर्डर करके घर की प्लेट में डाल के लाऊंगी, बोलूंगी अपने हाथों से बनाया है, फिर सही रहेगा। फिर सब्जी खरीदती क्यों है? घर में बो, घर में उगा, यहाँ टेरेस पे माटी घेर, इसमें बीघा टू बीघा खेत दिलाओ मुझे। बीघा टू बीघा है, चल गाँव में चलो घर पे, मतलब सब्जी लाने की वजह से अब मैं सब्जियां उगाऊं खेत में। और तेरी बात का जवाब तेरी लैंग्वेज में ही तो दे रहा हूँ। नहीं, अब मैं ऐसे करूंगी, अब मैं बाहर होटल से खाना मंगवाऊंगी और घर की प्लेट में डाल के दूंगी। जैसे तुम मुझे पागल बनाते हो ना, सब्जी लाने निकले और ब्लिंकिट कर लिया। बोलो ना, अब स्टाइल मार रहे हो यहाँ खड़े होके, बोलो। अरे भाई पीछा छोड़ दे, क्यों सुबह सुबह सर खाने पे लग गई? क्या दिक्कत होगी तेरे को? जवाब दो। ओ भाई आई डोंट हैव एनी जवाब। गाइस ये बीवियों की चैचे पैपे ऐसे चलती रहती है, इनकी चैचे पैपे को चलने दो, दिमाग में मत घुसाओ वरना दिमाग तुम्हारा काला पड़ जाएगा, पक पक के कीड़े बन जाएंगे दिमाग में बीवियों की चैचे पैपे सुन सुन के। इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम। चलो बाय, इस व्लॉग को बंद कर सकते हैं।